हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? फिट एकदम? बहुत बढ़िया। तो बेटा आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो देखेंगे। ये सबसे डिमांडिंग न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। थोड़े बड़े भी होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हमको जरूर करना होता है। दैट मीन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू गेट द चांस दैट यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे। सो इन दैट सीक्वेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ये जो बैक एक्सरसाइज है, अनसॉल्व जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके साथ होगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। मैं आपको एक समराइज कर देता हूं कि व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन एंड देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड दे आर हैविंग सेम मास 1.5 kg 1.5 kg। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट। बोथ आर आइडेंटिकल, दे आर हैविंग सेम मास, दोनों का सेम मास है एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एंड दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है? u1 = 2.5 मीटर पर सेकंड। सेकंड की कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि दोनों का मास भी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है तो एक लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा कि बिफोर द कॉलिजन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन दे आफ्टर द कॉलिजन दे स्टिक, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड देन आपसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी विद विच दिस कंबाइंड ऑब्जेक्ट मूव। ऑब्वियसली अगर दोनों चिपक गए हैं साथ में तो इसका मतलब है दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब दोनों की अलग अलग वेलोसिटी नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों स्टिक हो गए, ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं कि जिस फाइनल वेलोसिटी से वो मूव करेंगे दैट इज v। लेट दे आर मूविंग विद द कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी v, यानी कि v1 की जगह भी v होगा और v2 की जगह भी v होगा। तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? u1 इज व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट इनिशियली किस वेलोसिटी से चल रहा था? 2.5 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा था इनिशियली? 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या गौर फरमाने की बात है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है टुवर्ड्स द राइट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट चल रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। दोनों की डायरेक्शन उल्टी है और दोनों की डायरेक्शन उल्टी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? u1 को तो आप प्लस का 2.5 मीटर पर सेकंड लेंगे और u2 का माइनस का 2.5। इसके कंपैरिजन में दूसरा वाला जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन से उसको हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास u1 हो गया प्लस 2.5 और u2 हो गया माइनस 2.5। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा, राइट। अब आगे चले। अब आपको क्या करना है? नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या लिखते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपल, ये हमारे पास लॉ है। अब इसमें देखो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले दोनों का मास सेम है, इसका मतलब है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। दोनों के मास को हम m लेट कर लेते हैं। जब दोनों का मास ही सेम है तो दोनों के मास को सेम मान लेते हैं, m लेट कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? m1 की जगह भी आप m लिखोगे, ठीक है। u1 की जगह क्या लिखोगे? 2.5 प्लस m2 की जगह क्या लिखोगे? m लिखोगे। इन प्लेस ऑफ u2 क्या लिखेंगे? माइनस 2.5 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू m1 की जगह m लिखोगे, v1 की जगह क्या लिखोगे? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी सेम से मूव कर रहे हैं क्योंकि दोनों स्टिक हो गए तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। तो v1 और v2 दोनों की जगह पे हम v लिखेंगे, दे आर मूविंग विद द सेम फाइनल वेलोसिटी। तो v1 की जगह भी v लिखोगे और m2 की जगह m लिखोगे और v2 की जगह भी v लिखोगे। क्लियर बात है? दोनों का मास सेम था तो m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों स्टिक होके जा रहे हैं एक साथ, तो v1 की जगह भी v और v2 की जगह भी v, ठीक है। u1 2.5 पॉजिटिव था, u2 माइनस 2.5 था क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है? अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा होता, u2 भी उधर ही जा रहा होता, तो हम u2 को भी पॉजिटिव ही लेते, ठीक बेटा।
बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या आता है, दिस इज 2.5 m माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 2.5 m इज इक्वल टू mv प्लस mv इज इक्वल टू 2mv, राइट। अब क्या होता है बेटा, दोनों को अगर हम क्या कर सकते हो, 2.5m माइनस 2.5m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2mv, 2mv इज इक्वल टू 0। अब अगर 2mv 0 है, therefore v is equal to 0 because m cannot be 0। तीन चीजों की मल्टीप्लीकेशन 0 है, 2 तो 0 होता नहीं है, मास कभी किसी ऑर्बिट का 0 होता नहीं है, तो बच गया क्या, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो v is equal to 0। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकला कि जब दोनों के दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों स्टिक जब हो जाते हैं तो उसके अंदर मूव नहीं करते हैं, वही रहेंगे, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी सेम थी, इसकी वेलोसिटी सेम थी, दोनों का मास भी सेम था, दोनों टकराएंगे और टकरा के यहीं रह जाएंगे, दे विल नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। दैट मींस क्या कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर द कंबाइंड ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, कंबाइंड ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट। फाइनली जो हमारे पास कंबाइंड ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, रुक जाएगा फाइनली, ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपको डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम जब बना लेते हैं हम तो हमारा दिमाग ढंग से काम करता है, पता लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन नजर आती है और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सब में मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। बस किसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, बस इसी के लिए आपको ध्यान लगाना है। ओके बेटा, डन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, वन मोर थिंग टू टेल, आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया बेटा उसमें मास आपको 1.5 kg दे रखा था, तो जहां जहां मैंने m लिखा था उसकी जगह आप 1.5 अगर रख दें तो इट्स गुड, नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वी कैन टेक दैट मास इज m बिकॉज m1 एंड m2 वर सेम, तो आप m1 m2 की जगह m रख सकते हैं, वहां पे 1.5 भी रख सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, नो इश्यूज, ठीक है। तो जहां जहां मैंने m रखा था उसकी जगह आप 1.5 kg भी रख सकते हैं, ठीक है बेटा, राइट, कोई इशू नहीं है, तो आंसर विल बी सेम। अब बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर एनसीईआरटी। तो एक समराइज कर दो मैं आपको, क्वेश्चन था क्या। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एंड अनदर इज ऑफ वुडन ब्लॉक, अनदर वन इज वुडन ब्लॉक, ठीक है। और क्या कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 kg है, जो वुडन ब्लॉक है उसका मास 5 kg है। तो m1 मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट के मास को, m2 मान लिया मैंने वुडन ब्लॉक के मास को। और क्या गिवन है आपको, द ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से किसकी तरफ आ रहा है, वुडन ब्लॉक की तरफ आ रहा है। और वुडन ब्लॉक कैसे था, वुडन ब्लॉक वॉज इनिशियली स्टेशनरी यानी कि एट रेस्ट, वो चल नहीं रहा था। अब बात करते हैं कि व्हाट आर देयर इनिशियल वेलोसिटीज। देखो u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लोगे, u2 इक्वल टू 0। जब तक दोनों कोलाइड नहीं करे थे ये ऊपर की कंडीशन थी। फिर क्या हुआ, क्वेश्चन में ये बोला कि आफ्टर दैट दे कोलाइड, तो ऑब्जेक्ट ये चल रहा था, ये रुका हुआ था, जब ये जाकर उससे टकराएगा तो क्या हुआ, दोनों के दोनों आगे मूव करेंगे। मान लिया हमने कि दे आर मूविंग टुगेदर विद द वेलोसिटी ऑफ v, विद वेलोसिटी v, ठीक है। आपको कुछ में दे रखा है कि दे स्टिक टुगेदर एंड देन मूव। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि दे स्टिक टुगेदर, लेकिन आपको बताना था कि उसके बाद वो मूव करते हैं कि नहीं मूव करते हैं। लेकिन इस केस में पक्का मूव करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, जब टकराएगा तो चांसेस है कि वो आगे जाए, ठीक है बेटा। तो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट का मतलब बिफोर कॉलिजन, एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, बाद में क्या हुआ, कितना इम्पैक्ट आया, टोटल मोमेंटम कितना आया, ठीक है। और फिर आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये बताना है। तो ये जरूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस में सारी चीजें करें, ठीक है, आप इसको सीक्वेंस बदल भी सकते हो। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन निकालने के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। हालांकि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन होता है, ये तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो चलो ऐसे कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, बिफोर इम्पैक्ट यानी कि बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, तो उसको हम क्या लिखते हैं, मैं इसको लिख देता हूं पी आई,
टोटल मोमेंटम को मैं पी आई लिख लेता हूँ। वो कितना था मेरे पास, वो मेरे पास आएगा m1u1 प्लस m2u2। आपको याद हो बेटा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन का फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m1 आपको क्या दे रखा है 1। व्हाट इज u1, u1 इज 10 मीटर पर सेकंड, क्या रख लेते हैं, प्लस m2 इज व्हाट, m2 इज 5, u2 इज व्हाट, u2 इज 0। इनिशियली ऑर्बिट रेस्ट पे था। तो आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलता है हमको, 1 into 10 इसका 10, 10 प्लस 5 into 0, 5 into 0 0 हो गया। तो हमको मिला 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, और यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। जब हमने मोमेंटम स्टार्ट किया था, वीडियो लेक्चर पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था कि मैंने आपको एसआई यूनिट बताई थी मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्मूले से आ जाता है। तो आंसर इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब टोटल मोमेंटम अगर आफ्टर कॉलिजन में लिखता हूं तो मैं बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर लिख सकता हूं। टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, वो क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और ये आपको पता है कि क्या था। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, इसको मैं पीएफ लिख लेता हूं, फाइनल मोमेंटम। वो किसके बराबर था, इनिशियल मोमेंटम के बराबर था। और इनिशियल मोमेंटम हमने क्या निकाला है, इनिशियल मोमेंटम आपने निकाला है 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर फाइनल मोमेंटम का भी हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो उसके हिसाब से हमने इसको लिख लिया। ठीक है बेटा, तो दो पार्ट के आंसर आ गए आपके पास, टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट यानी कि इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। दोनों बराबर होते हैं, तो जितना टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आएगा उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन आएगा। किसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी कि किस फाइनल वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखते हैं आप, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। देखो इस क्वेश्चन में मैं ये भी कर सकता था कि इसकी जगह मैं सीधा 10 रख देता, क्योंकि इसको तुम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट करी जाती है, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज क्या आती है, m1u1, m1 वाज व्हाट 1 kg, u1 वाज 10, m2 कितना था आपके पास 5, u2 कितना था 0। चेक करो, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पुट कर दो। m1 की जगह फिर क्या रखना है आपको, m1 इज 1। ठीक है, v1 की जगह क्या रखोगे, आपको पता है कि दोनों के दोनों साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो v1 होगा वही v2 होगा और उसको v बोलेंगे। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो v1 की जगह भी v रख लेते हैं और v2 की जगह भी v रख लेते हैं। तो इन प्लेस ऑफ v1 इट इज v, m2 व्हाट इज m2, m2 आपको 5 kg दे रखा है, v2 की जगह क्या रखोगे, v रखोगे। तो कितना आंसर आता है, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, v प्लस 5v यानी कि 6v। तो अब आपके पास कितना होता है, 10 इज इक्वल टू 6v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10/6। अब 10/6 को कैसे सॉल्व करोगे, कट कर लो बेटा, 2 से कट कर लो, 5/3 आ जाएगा। दैट मींस v इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग 5 से डिवाइड करोगे 3 को, सॉरी 3 से डिवाइड करोगे 5 को, तो यू विल गेट 1.67। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाता है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट्स मूव। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है। टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालना है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड दोनों का ऐड कर दो। टोटल मोमेंटम अगर फाइनल का निकालना है तो फाइनल मोमेंटम इसका प्लस फाइनल मोमेंटम इसका, दोनों का ऐड कर दो, दोनों बराबर आते हैं आपस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है।
ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। यस बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बड़े सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता लगेगा आपको इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एनसीईआरटी बैक साइज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार आप साथ साथ देखिए मेरे। क्वेश्चन है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। तो एक बुलेट है आपके पास, कितना मास है 10 ग्राम, उसको हमने m1 मान लिया, m1 इज द मास ऑफ बुलेट, ठीक है, मान सकते हो। एंड ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर पर सेकंड इज व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इससे वो चल रही थी। तो मैं इसको u मान लेता हूँ, u1 मान लेता हूँ इसको, u1, ठीक है, ओके। कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds। एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक था, उससे वो टकराती है और कोलाइड होने के बाद क्या होता है, ऐसा केस हो जाता है। ऐसा केस का मतलब आप देख रहे हो बेटा, बुलेट जो है वो उसके अंदर चली गई वुडन ब्लॉक के, और कितने टाइम में रेस्ट पे हो जाती है, जितना टाइम लगता है उसको रेस्ट में आने पे वो है 0.03 सेकंड्स, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। इसका मतलब है बुलेट जो है वो वुड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना उसके अंदर घुस जाएगी, एस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ओके। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। फोर्स निकालना है आपको, एक तो आपको डिस्टेंस निकालना है कितना वो चलेगी, और एक आपको निकालना है फोर्स। ये वो फोर्स है जो वुड ने बुलेट के ऊपर लगाया होगा। अब बहुत सीधी सी बात है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है बेटा हमारे पास, कि बुलेट जो थी वो वुडन ब्लॉक ये था, बुलेट आई यहाँ पे, और आते साथ जब वुड में वो घुसना चालू करेगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन मिलेगा, क्योंकि वुड अपोज करेगा उसको मूव करने से, फ्रिक्शन लगाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रिटार्ड करते 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 बुलेट रुक जाएगी। तो आपसे पूछा है कि वुड ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, वुड ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो वुड ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो F इक्वल टू ma ही होगा, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, मास तो पता है मुझे, मास मुझे पता है, ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार ढंग से देखिए। आपको लिखा था अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट in 0.03 seconds. Full stop. Calculate the distance of penetration of bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, फटाफट एक बार जरा डायग्राम देख लिए। टेक 30 seconds to analyze the diagram. फटाफट। टेक 30 seconds to analyze। पता लग गया? ओके, चलो अब देखते हैं अब कैसे करना है। तो सबसे पहली बात बेटा कि मुझे क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी, देखो सिर्फ मास आपको बुलेट का दे रखा है और आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी सिर्फ इसकी ही दे रखी है, तो काम चल जाएगा हमारा। आप देखो कि आपको बुलेट के लिए क्या क्या पता है। फॉर बुलेट इनिशियल वेलोसिटी u कितना है जिससे वो चल रही थी, 150 मीटर पर सेकेंड, ये इससे चल रही थी, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्या हुआ, बुलेट पहले चल रही थी और वुड के अंदर जाके वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी 0 पता है, इनिशियल वेलोसिटी 150 पता है, टाइम भी मुझे पता है कितनी देर में वो रुक जाती है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, आई कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। कैसे, नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट इज v, v इज 0, व्हाट इज u, u आपको 150 दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस एक्सेलरेशन वी डोंट नो, एंड टाइम कितना था 0.03, इतना टाइम आपके पास था, ठीक है ना। सारी चीजें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो अब क्या होगा बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम चलो यहां सॉल्व करते हैं। 150 को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, को सॉल्व करके आएगा a इंटू 0.03 इज इक्वल टू -150। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंश्योर इट, 150 को इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और a इंटू 0.03 था वो लिखा है यहाँ पे,
अब ए कितना निकल के आता है, ए इज इक्वल टू -150 अपॉन -150/0.03, डेसिमल हटा जाऊंगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी पावरफुल सी वैल्यू आ गई हमारे पास, -15,000/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि हम इसको डेसिमल में निकालें, क्योंकि हमको आगे भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपसे एक्सेलेरेशन पूछा थोड़ा है, ठीक है, लेकिन एक्सेलेरेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप फ्रैक्शन में निकाल के छोड़िए। फ्रैक्शन में वैल्यू आगे पुट करने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी होती है और एक्यूरेट आती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ए तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको क्या करना है बेटा, अब आपको निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मैं किस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाऊं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लूं? यू कैन अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल, यू कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल, दोनों लग सकते हैं। हम थर्ड लगा देते हैं, इजी रहेगी कैलकुलेशन। हम लिखते हैं नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये होती है आपके पास इक्वेशन। वैल्यू पुट करो इन प्लेस ऑफ v तो हमारे पास 0 था, 0, u कितना था, दैट वाज 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था माइनस में। पता है माइनस का एक्सेलरेशन क्या बताता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन शोज दैट रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस, यानी कि स्पीड कम होती चली जा रही है, जैसे ब्रेकिंग एक्शन होता है। इसी तरीके से यहां वुड का फ्रिक्शन फोर्स बुलेट को रोक रहा है, तो रिटार्डेशन कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, -15,000/3, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस था हमारे पास s, वो आपको निकालना है। तो अब क्या आएगा बेटा, इससे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। तो माइनस का कितना आता है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं, 150 × 150। कैलकुलेशन अगर टफ नहीं करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, छोड़ दिया मैंने, -150 का स्क्वायर, तो 150 × 150 लिख दिया, माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या था हमारे पास, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2 × 15,000/3 × s। ठीक है, अब इससे अगर s को मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आता है, पहले तो माइनस साइन से माइनस ले जाओ, चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है बेटा, s इक्वल्स टू 3 को इधर भेजेंगे तो आएगा कितना, 3 × 150 × 150 अपॉन, नीचे बचा आपके पास 2 × 15,000, ये आया 2 × 15,000, ये आ गया। तो फिर 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, 15 से 10 टाइम्स में 150 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारे पास आता है, अब फाइनली हमारे पास बचता क्या क्या है, मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा बेटा, फिर हम इसके आगे देखते हैं। देखिए, सो व्हाट इज लेफ्ट फ्रॉम दिस, एस हमारे पास कितना आ गया, 3 बचा है, ऊपर से 15 बचा है, तो 3 × 50 हो गया 45, 3 × 15 इज 45, नीचे था 2 × 10, कट तो आप और भी कर सकते हैं इसको, आप इसको और करना चाहें तो आप 5 से कट कर सकते हो, यू विल गेट 9/4। ठीक है बेटा, 5 9 45 हो गया, 5 4 20 हो गया, तो आंसर इज 2.25 मीटर, 2.25 मीटर ये निकल के आता है। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, राइट, 2.25 मीटर ये हमारे पास निकल गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना ज्यादा पेनिट्रेट करती है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, फोर्स भी निकालना है। ठीक है, नाउ फोर्स exerted on bullet, force exerted on bullet by wood या wooden block, वो आएगा F is equal to mass into acceleration। Substitute the values। मास हमारे पास कितना था, 10 ग्राम था बेटा, बुलेट का मास। लेट मी इंश्योर इट कि बुलेट का मास आपके पास 10 ग्राम था, आई गेस। यस, मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम। लेकिन हम 10 ग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में थोड़ा रखेंगे, केजी में रखेंगे। तो क्या लिखोगे, मास की जगह लिखोगे 0.01। ठीक है, 10 ग्राम को अगर केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है बेटा, तो कितना आता है, 1/100 आता है। 1/100 को क्या लिखते हैं, 0.01। तो 0.01 केजी ये आपके पास आ गया। तो 0.01 केजी इंटू एक्सेलरेशन कितना था हमारे पास, एक्सेलरेशन आपने निकाल रखा है
-1500/3। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन निकल रखा था, चेक करो ये। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आंसर आता है, -0.01 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो आएगा -150/3। आप ये भी कर सकते हैं कि 0.01 को 0.01 का डेसिमल हटा के अपॉन 100 कर सकते हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो -150/3 आता है। अब ये -150/3 से कितना आता है भाई, कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो सॉल्व तो बेटा यहाँ भी हो सकता है, 3 से मैं 15 को कट कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकते हैं आगे जैसे भी आपको लगता है। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 से मैंने इसको कट कर दिया तो मेरे पास आ गया -50 न्यूटन। F इज इक्वल टू -50 न्यूटन। ये वो रिटार्डिंग फोर्स है जो कि कौन लगा रहा है, जो कि वुड लगा रहा है बुलेट के ऊपर। ठीक है, इसी को आप यहां पे सॉल्व करके बेटा लिख सकते हैं इफ यू वांट। इट इज माइनस कितना 5000, इसी को सॉल्व करके -5000 आ जाता है, तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आपको इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी आपको, बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितने टाइम में रेस्ट पे आती है वो भी आपको पता लग गया, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब एक्सेलरेशन निकल गया तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वो भी हमको चाहिए था, या डिस्टेंस लेवल आपको चाहिए था। फिर फोर्स निकालने के लिए एफ स्क्वायर हुआ हमें। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। एक बार आप ढंग से देख लें कि इसका सोल्यूशन क्या था। यस यस, एंश्योर इट यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस और नॉट। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक बेटा, राइट। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा एक और क्वेश्चन है आपके पास, और ढंग से इसको सुनिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप चाहे तो मेरे साथ उसको नोट भी कर सकते हैं बेटा। और इन द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन मेक इट इन द स्लो मोशन। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं और उसको सोल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। मैं लिख लेता हूं, मास गिवन ऑब्जेक्ट का 100 kg। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आप साथ साथ लिखते रहे तो इजी रहता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इन 6 सेकंड्स, टाइम भी गिवन है कि 6 सेकंड्स लगते हैं उसको यू से वी तक पहुंचने में। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम पी आई निकालना है, फाइनल मोमेंटम पी एफ निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स कितना लगा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, फोर्स ये भी निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, ये सब चीजें करनी। तो इजी, देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मास कितना था 100 kg, तो 100 इनटू इनिशियल मोमेंटम, व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम 5, तो आपके पास आंसर कितना आता है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट के साथ लिखना है बेटा, इफ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट दैट मींस द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फाइनली। ऐसा जरूर होगा कि एग्जाम में मार्क्स पक्का कटेंगे अगर बेटा तुमने यूनिट नहीं लिखी है या गलत लिखी है तो, इसलिए ध्यान रखें। कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट लिखना बहुत बहुत मस्ट है। देन अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम पी एफ, इट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी होता है फाइनल मोमेंटम। तो सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ मास 100, in place of velocity it is 800 kilogram meter per second. This is pf. Okay, fine moment. दो आंसर निकल गए हमारे, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। फोर्स रहता है। अब मेरे पास पता है क्या है, दो डिफरेंट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका बिल्कुल डायरेक्ट, वो ये है कि अगर मेरे पास मोमेंटम है तो मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल सकता हूं और फिर मैं फोर्स निकाल सकता हूं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं लिखता हूं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से निकल जाता है
और चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो वैल्यू पुट कर दो, आपके पास फाइनल मोमेंटम भी है और इनिशियल मोमेंटम भी है। तो व्हाट इज फाइनल मोमेंटम 800, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम 500, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर दिस 6, दैट मींस 300 अपॉन 6। ठीक है बेटा, और 300 अपॉन 6 कितना आएगा 50 न्यूटन। F is equal to 50 न्यूटन, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड मेथड क्या था आपके पास? सेकंड मेथड ये था कि आप इसी को, मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूं आपको, ऑल्टरनेट ऑप्शनल, और इसको कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि बेटा आप एक्सेलरेशन निकालिए v माइनस यू अपॉन टी से। व्हाट इज v? v इज 8, व्हाट इज u 5, टाइम कितना था 6, सो a आ जाता है हमारे पास 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप क्या लगाएंगे? फिर आप लगाएंगे F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। तो मास कितना गिवन है बेटा? मास इज गिवन टू यू 100, एक्सेलरेशन कितना था हाफ, 2 से इसको कट करोगे तो F कितना आएगा 50 न्यूटन। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। डिपेंड आपको करता है कि आपको किससे सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक ही मेथड लगाना है। लेकिन फिर भी हमारे लिए इजी ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो निकाला ही है, तो फिर हम सीधा सीधा उसको यूज कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम नहीं पूछा होता देन यू शुड हैव अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि तब आपको इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक्सेलरेशन निकालो और एफ इक्वल टू m। ठीक है बेटा, राइट, गॉट इट, अच्छी तरीके से समझ में आए। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बेटा, कोई अगर आपका डाउट होता है तो उसको डाउट क्लास के लिए रखिए जरूर, जो भी होता है। ठीक है, और अपने कंसल्ट टीचर से जरूर पूछिए। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ध्यान रखें। चैप्टर आपका ये फिनिश हो चुका है और अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है बेटा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके देन, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।